और जिसको पता था कि ये ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ट्रैप किया। यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके अपसाइड पे लेके गया और साथ ही फिर नीचे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को फिलअप किया और साथ ही फिर मार्केट ऊपर चली गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हमारी इस स्ट्रेटजी सीरीज की 7th वीडियो है और ऑलरेडी मैंने इस सीरीज की 6 वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हुई हैं। अगर अभी तक आपने उनको वॉच नहीं किया तो सबसे पहले जाके आपने उनको वॉच करना है, देन फिर उसके बाद आज की इस वीडियो को आपने वॉच करना है और किसी भी वीडियो को स्किप करके आपने नहीं देखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे की पॉइंट्स डीपली लेवल पे बताए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर स्किप करके देखेंगे तो वो पॉइंट आप मिस कर देंगे और फिर ये स्ट्रेटजी सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलें गाइस, चलते हैं अपने लाइव चार्ट के ऊपर और वहां पर बताऊंगा ये स्ट्रेटजी किस तरह वर्क करती है और आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस, हम अपने यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। सो आज की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो एफवीजी की बेस के ऊपर है। एफवीजी मीन फेयर वैल्यू गैप और ये एसएमसी का पार्ट है। ओके, सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बनता कैसे है और क्यों बनता है और आपने कहां से एंट्री करनी है, कौन से इसके की पॉइंट्स है जिसका आपको ख्याल रखना है। अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, ये असल में जितनी भी स्मार्ट मनी होती है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। उस इम्बैलेंस को फिलअप करने के लिए जब यहाँ पर काफी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर्स वगैरह लग जाते हैं और यहाँ पर रिटेलर जब उसको बाय कर रहे होते हैं, वहां पर स्मार्ट मनी भी बाइंग कर रही होती है, तो वहां पर इतने ऑर्डर्स नहीं होते, लेकिन उनके ऑर्डर बहुत ज्यादा पेंडिंग रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो फिर स्मार्ट मनी उस इम्बैलेंस को कवर अप करने के लिए जानबूझ के मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आती है और उस इम्बैलेंस को कवर अप करके दोबारा से मार्केट को अपनी तरफ ले जाती है। तो अभी बताता हूँ ये फिर वैल्यू गैप बनता कैसे है। देखिए, फिर वैल्यू गैप जो है वो 3 कैंडल से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट अप साइड पे जा रही है तो आपने यहाँ पर देखनी है, फर्स्ट कैंडल हमारे पास होगी ग्रीन, सेकंड कैंडल है वो भी यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई देगी, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड कैंडल वो भी यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई देगी। कलर मैटर नहीं करता, समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको रेड देखने को मिले, लेकिन बट अगर यहाँ पर ग्रीन हो तो वो ज्यादा वैलिड रहती है, ठीक है। और बॉडी का इससे कोई लेना देना नहीं, बॉडी छोटी बड़ी भी हो सकती है, यहाँ पर बॉडी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जिसका लिंक है वो है हमारे पास इसकी विक। अब जो फर्स्ट कैंडल है उसका आपने हाई देखना है, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल हाई है। उसके बाद हमारी जो सेकंड कैंडल है, यहाँ पर चाहे ऊपर की तरफ विक हो नीचे की तरफ हो, इससे नहीं लेना देना, लेकिन जो थर्ड कैंडल है इसका आपने लो देखना है, याद रखिएगा इसका लो देखना है। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लेना है, यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल है उसका आपने यहाँ पर लो मार्क कर लेना है। यहाँ पर जो भी आपको चीज नजर आ रही है, इन दोनों के दरमियान में, लो और हाई के दरमियान में जो आपको ये चीज नजर आ रही है, इसी का नाम ही फेयर वैल्यू गैप है। जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर 3 कैंडल के दरमियान में एक इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है, जिसको मार्केट दोबारा से आती है और इसको यहाँ पर फिलअप करके जाती है। इसको ही हम यहाँ पर गाइज याद रखिएगा फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करता है, ये कितना वैलिड है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको एक पहचान दिला दी कि यहाँ पर आपको फर्स्ट और थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का आपने लो, इन दोनों के दरमियान में जो आपको चीज नजर आती है उसको हम यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, बुलिश साइड पे। और इसी तरह अगर आप बेरिश साइड पे अगर आप देखना चाहेंगे तो बेरिश साइड में क्या होता है, बेरिश साइड में भी सेम लाइक ये अपर की जो हमारी होती है पहली कैंडल, इसको हम कहेंगे फर्स्ट कैंडल हमारी, क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ रही है, इसलिए हमारी ये फर्स्ट कैंडल होगी और ये होगी हमारी सेकंड कैंडल और इसके नीचे आ गई हमारी थर्ड कैंडल। अब आपने इसमें क्या देखना है, जो आपकी फर्स्ट कैंडल है उसका आपने लो यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड कैंडल है उसका आपने हाई मार्क कर लेना है। अब इन दोनों के दरमियान में जो आपको गैप नजर आ रहा है, इसी का नाम ही फेयर वैल्यू गैप है, याद रखिएगा, इसको ही हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और मार्केट इसमें कैसे परफॉर्म करती है, इसको इम्बैलेंस को कैसे लेवल करती है वो मैं आपको बताऊंगा और आपने यहाँ पर ट्रेड कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा और लाइव चार्ट के ऊपर ये किस तरह परफॉर्म कर रही होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये चीज क्लियर होगी दोनों साइडों से कि यहाँ पर जो आपको फर्स्ट और थर्ड कैंडल में जो आपको चीज नजर आ रही है, इसी को ही हम फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर कहते हैं। ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि फिर वैल्यू गैप बनता कैसे है, लेकिन आपने इसकी बेस के ऊपर तभी ट्रेड करनी है जब आपको ये एक स्ट्रक्चर में आपको नजर आए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मार्केट यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रही है, यहाँ पर मार्केट ने बनाया लो, उसके बाद बनाया यहाँ पर हाई और फिर बनाया यहाँ पर लो, उसके बाद ये प्रीवियस हाई को इसने जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं या तो इस लेवल के ऊपर आपको फिर वैल्यू गैप मिलेगा जहां पर इसने इसको ब्रेकआउट किया है, या यहाँ पर जो लास्ट वाला इसने अपना लो लगाया वहां पर आपको लाजमी फिर वैल्यू गैप मिलेगा। इन दोनों जोन में आपको कहीं ना कहीं फिर वैल्यू गैप मिलेगा। अगर फर्ज करें यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप इसने बना दिया है
और नीचे भी बना दिए तो मार्केट यहाँ पर हो सकता है दोनों फेयर वैल्यू गैप को प्ले करें। तो आपने क्या करना है, इन दोनों फेयर वैल्यू गैप की बेस के ऊपर आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, ऊपर की तरफ यहाँ पर उसने फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, लेकिन नीचे आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मिला है, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर नीचे आएगी, इस फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करेगी, देन फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। आपने हमेशा जब भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बुलिश या बेरिश आपको नजर आ रहा है, तभी आपने यहाँ पर ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर फर्ज करें यहाँ पर इसने बनाया, मार्केट आई नीचे की तरफ, मार्केट ने आके इसको प्ले किया, यहाँ पर नीचे की तरफ आई, यहाँ पर आके इसको प्ले किया यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब फिर से इसका हाई ब्रेक हो गया, मार्केट यहाँ पर आके रुकी। अब आपने देखना है यहाँ पर कहाँ पर इसने फिर वैल्यू गैप बनाया, ज्यादातर चांसेस है फिर वैल्यू गैप आपको इस लेवल के ऊपर आपको नजर आ सकता है, इस लेवल पे। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर आएगी दोबारा से, और यहाँ पर आके इस फिर वैल्यू गैप को फिलअप करेगी दोबारा नीचे, और फिर यहाँ से दोबारा अप साइड की तरफ चली जाएगी। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपको कहाँ पर प्ले होता हुआ नजर आएगा ज्यादातर। सेम लाइक इसी तरह अगर मार्केट यहाँ पर बेरी साइड पे है, तो आपको बेरी साइड पे भी ऐसे देखना है। मिसाल के तौर पे मार्केट का ये हाई है, फिर लो है, फिर हाई है। अब ये वाला जो लो है इसका जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, देन फिर उसके बाद आपको यहाँ पर या तो इस लेवल के ऊपर आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा जहां पर इसने इसको ब्रेक डाउन किया है, या यहाँ पर आपको इस लेवल के ऊपर लाजमी आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर अप साइड के ऊपर है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर ऊपर जाएगी और ये फेयर वैल्यू गैप फिलअप करेगी, और साथ ही नीचे। अब जैसे ये वाला लो ब्रेक हो गया तो फिर से मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप जो है वो बना देगी। तो यहाँ पर मार्केट आएगी तो मार्केट क्या करेगी, उस फेयर वैल्यू गैप को भी प्ले करने के लिए ऊपर की तरफ आ सकती है। तो आपने हमेशा फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करके आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अब यहाँ पर ये भी चीज क्लियर होगी आपको कि फिर वैल्यू गैप जो है ज्यादातर आपको कहां पर सही तरीके से वर्क करता नजर आता है, हमेशा आपको स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर देखना है। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपने नोट कर लेना है, और जब तक ये की पॉइंट्स आपको ना मिले तब तक आपने अपनी ट्रेड प्लान नहीं करनी। फर्ज करें आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया और वहां पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया। अब इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आपने ट्रेड कैसे करनी है। अब जब मार्केट यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना देती है, आपने क्या करना है, वो जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है उसको आपने पूरे का पूरा मार्क कर लेना है। अब जब मार्क करेंगे तो आपने क्या करना है, इसका आपने एक मिड निकालना है, याद रखिएगा इसका मिड निकालना है। अब यहाँ पर मैं इसका मिड निकाल लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया मिड का लेवल, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, जारी बात है मार्केट ऊपर जा चुकी है और मार्केट ने आना है वापस और इस फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करना है। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, इस तरह आती हुई मार्केट यहाँ पर इस लेवल पे आएगी। अब मार्केट यहाँ पर आती है तो आपको याद रखने ये की पॉइंट, अगर मार्केट यहाँ पर ये जो मिड है इसके ऊपर ही रह जाती है और दोबारा से अपसाइड की तरफ जाती है, यहाँ पर आपने फॉरेन ट्रेड प्लान नहीं करनी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी वाला आपका टेस्ट होता है। याद रखिएगा लो प्रोबेबिलिटी वाला, जब भी आपको इसके मिड से ऊपर अगर आपको मिलता है, मिसाल के तौर पे यहां से ही ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं आता और यहीं से ऊपर चली जाती है, तो आपकी ये लो प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड होती है। समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ से मार्केट जाती है और दोबारा से नीचे आ जाती है और यहाँ पर अच्छे खासे लोगों को लिक्विडेट करती है, लोगों के एसएल हंटिंग करती है, देन फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है। और जब भी आपको ऐसे नजर आए तो आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिलता है, समटाइम अगर आपके हाथ से निकलती है तो जाने दें। आपने कब ट्रेड प्लान करनी है, जब मार्केट यहाँ पर नीचे आए, इसके मिड वाले लेवल को नीचे से आए और यहाँ पर आके इसको यहाँ से एसएल हंटिंग करे, लिक्विडिटी कलेक्ट करे और यहाँ पर क्लोजिंग ना दे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग ना दे, यानी कि कैंडल नीचे आई यहाँ पर, फर्ज करें ये कैंडल है, इसका मैं कलर यहाँ पर कर लेता हूँ थोड़ा चेंज, रेड है हमारे पास और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास एक कैंडल आई, ये नीचे आई, इसने क्या किया, इस मिड वाले लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया और यहाँ पर आ गई। आने के बाद यहाँ पर ये क्लोजिंग ना दे, ये क्लोजिंग दे इसके ऊपर और नीचे वाली साइड पे छोड़ दे अपनी विक, यहाँ पर ऐसे छोड़ दे। समझ गए मेरी बात को, तो ऐसे छोड़ दे तो फिर आपने यहाँ पर समझ लेना है कि ये आपका फेयर वैल्यू गैप प्रॉपरली टेस्ट हो चुका है। अब आपने ट्रेड कैसे करनी है, अब यहाँ पर ट्रेड आपने तभी करनी है जब ये वाला इसका हाई जिसने यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर कलेक्ट की है और यहाँ पर आके प्रॉपर टेस्ट किया है, उसके हाई को ब्रेक करे नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, और एक मोमेंटम कैंडल के साथ हो। जब ये ऐसा सीन देखने को मिले तो फिर आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और अपना एसएल इसके नीचे लगाना है। ये आपका मेजर की पॉइंट है और ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। और यहाँ पर आपने जो टारगेट करना है, किसको करना है, आपने टारगेट करना है जहां से मार्केट डाउन आई थी, जहां पर भी मार्केट ने यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पर की है
तो आपने इसको टारगेट लेके चलना है, इस लेवल को आपने टारगेट करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल गया कि आपने किस तरह यहाँ पर ट्रेड करनी है। ये वाली जो आपको नजर आ रही है, जो आपको एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, इसके मिड से नीचे ये लिक्विडिटी ले, देन फिर उसके बाद है। अगर मिसाल के तौर पे बॉडी ने अगर नीचे क्लोजिंग दे दी है तो ये भी तकरीबन आपका मिड वाला एक प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। इसके ऊपर भी हम ट्रेड करते हैं, लेकिन इसमें अगर आप वीएसए साथ में इंक्लूड कर लेंगे तो वो अच्छा होगा। लो वॉल्यूम कैंडल अगर आपको नीचे वाले मिलती है, यानी कि बार में नहीं, आपको नीचे वाली वॉल्यूम में, ठीक है, तो वो फिर उस बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज क्लियर होगी कि आपने हमेशा ये देखना है। सेम लाइक अगर आप बेरिश साइड पे हैं तो बेरिश साइड पे भी इसी तरह आपने देखना है। यहाँ पर मार्केट ने फर्ज करो यहाँ पर हमारे पास एक बनाया, फिर वैल्यू गैप बनाया, मैं जल्दी से बना लेता हूँ। अब यहाँ पर भी आपको उसी बात का ख्याल रखना है। मार्केट फर्ज करें यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप बना चुकी है, मार्केट नीचे जाएगी, जारी बात है इसको टेस्ट करने के लिए आएगी ऊपर, मार्केट ऐसे करती हुई अप साइड पे आएगी। अब यही सीन है कि यहाँ पर आपको ये वाला मिड है, ये इसका मिड जो है वो अपर साइड से ये लाजमी ब्रेकआउट करे। अब ये मिड का आपने चेक कर लेना है, ये अप साइड पे ब्रेकआउट करे, और यहां पर आपको जिस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है, फर्ज करें ये कैंडल है, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर रेड कर लेता हूँ, ऑपोसिटी इसकी इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर फर्ज करें इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, साथ ही क्या करे, ये नीचे की तरफ अपनी क्लोजिंग दे दे और ऊपर क्या छोड़ दे, यहाँ पर अपनी विक छोड़ दे, यहाँ पर ऐसे करके। और अब आपने यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान करनी है, सेम वही चीज जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट कैंडल आपने देखनी है जो इसके नीचे अपनी क्लोजिंग दे और मोमेंटम कैंडल के साथ। अब यहां पर आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे इस लेवल पे, ठीक है, और आपका टारगेट जो होगा वो ये वाला होगा इस लेवल पे, और एसएल आपने इसके ऊपर आपने लगाना है। हमेशा याद रखिएगा जो यहाँ पर आपको एक गैप नजर आए उसका मिड लाजमी टेस्ट करके जाए, थोड़ा बहुत भी हो जाए चलेगा, लेकिन बट जितना नीचे जाएगा उतनी ज्यादा आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाली ये ट्रेड बनेगी। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं लाइव चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो गाइस हम लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या यहाँ पर भी ये सेम लाइक उसी तरह परफॉर्म करता है जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास एक तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है और एक अपर साइड के ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप है। दो गैप यहाँ पर इसने मार्केट ने बनाए हुए हैं, एक तो ये वाला बनाया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उसने एक नीचे भी बनाया हुआ है, दो फेयर वैल्यू गैप उसने बनाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन ऊपर वाला ही सिर्फ टेस्ट हुआ है, नीचे वाला यहाँ पर हमारा टेस्ट नहीं हुआ। अगर आप देखें तो सिर्फ अपर साइड वाला जो इसका फेयर वैल्यू गैप था वो उसने यहाँ पर टेस्ट कर दिया है। यहाँ पर देखिए मार्केट आई इस फेयर वैल्यू गैप के, देखिए नीचे तक आई, ये वाला लेवल हमेशा याद रखिएगा जब ये ब्रेक डाउन हो। और देखिए इसने ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग दी है, देखिए नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है जो कि नहीं सही। आपको हमेशा क्या करना है, जब अगर ऐसे क्लोजिंग दे दे तो आपने हमेशा इसके हाई को ब्रेक होने देना है, ठीक है। अगर आपको ये मीडियम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है, ये मीडियम प्रोबेबिलिटी का सेटअप होता है, जहां पर आपने इसके हाई का वेट करना है जिस कैंडल ने यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दी है। अब जब तक ये वाला ब्रेक आउट नहीं होता तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। अब देखिए इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ से अपने ट्रेड कर सकते थे, और यहाँ पर आपने इसको टारगेट करना था ये वाला, क्योंकि आपका लास्ट वाले का रेजिस्टेंस का लेवल। तो मार्केट यहाँ से गई और यहाँ तक गई, ठीक है। इसी तरह आगे देखते हैं क्या आगे भी कोई फेयर वैल्यू गैप आपका इसी तरह परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो फेयर वैल्यू गैप मिलेंगे, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप मिला है, ये वाला देखें, ठीक है, और इसके बाद अपर साइड पे भी फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट ने क्या किया, अब देखिए मार्केट आई, इसने ये वाला फेयर वैल्यू गैप को फिलअप किया, उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गई और साथ फिर नीचे आ गई। कई बार ऐसा होता है कि आपका यहाँ पर जो है वो एसएल भी हिट हो सकता है, लेकिन अब ये वाला क्यों टेस्ट हुआ नीचे की तरफ, वो आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिलेगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर नीचे आई, और जिसको पता था कि ये ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ट्रैप किया। यहाँ पर ये फिर वैल्यू गैप को टेस्ट करके अपसाइड पे लेके गया और साथ ही फिर नीचे आई, यहाँ पर फिर वैल्यू गैप को फिलअप किया और साथ ही फिर मार्केट ऊपर चली गई। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये वाला क्यों नहीं हुआ, हालांकि नीचे ये भी तो है ना फेयर वैल्यू गैप, ये वाला। तो यहाँ पर आप देखें ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड नहीं है। कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वैलिड कौन सा होता है और इनवैलिड कौन सा होता है, इस वजह से ये टेस्ट नहीं हुआ। ये कल को टेस्ट हो सकता है ये फेयर वैल्यू गैप, लेकिन बट ये क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था तो इस वजह से। और जहां पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस फिर वैल्यू गैप आ जाए तो वो हमेशा फिर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं क्या आगे भी हमें कोई फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखें आपको ये भी एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, इस लेवल के ऊपर आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। मार्केट नीचे आई, इस फेयर वैल्यू गैप को फिलअप किया और उसके बाद देखिए मार्केट फिर से ऊपर चली गई। अब यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा आपको, ये देखें यहाँ पर भी था, मार्केट आई, इसको टेस्ट किया और साथ ही नीचे। प्रीवियस भी देखते हैं क्या हमें कोई प्रीवियस डाटा भी हमें को मिलता है जहां पर फिर वैल्यू गैप बन रहे थे, यहाँ पर हम और देखते हैं। और ये आपको इतना बड़ा जो आपको नजर आ रहा है ये फिर वैल्यू गैप नहीं, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है।
तो यहाँ पर मार्केट ने ये जो इतनी ज्यादा लिक्विडिटी ली हुई थी इसको इसने वॉइड किया और साथ ही देखिए फिर से दोबारा मार्केट नीचे की तरफ चली गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर और कौन से हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जो मार्केट ने यहाँ पर सारे टेस्ट किए हुए हैं। ये वाला एक हमारा फेयर वैल्यू गैप बना था यहाँ पर, ये वाला, और उसके बाद एक रेड कैंडल ने बड़ी विक मार के इसको टेस्ट करके फिर से दोबारा नीचे ले गई। ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है, मार्केट नीचे चली गई। उसके बाद देखें ये वाला हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बना था इस लेवल के ऊपर, ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट आई इस फेयर वैल्यू गैप के मिड को अपर साइड पे यहाँ पर इसने किया और साथ ही देखें मार्केट कितना नीचे चली गई। और यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ये देखें इस लेवल पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बना, ये वाले लेवल पे ये भी एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट आई इसके मिड को इसने ब्रेकआउट किया है। देखिए मिड को ब्रेकआउट, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा मिले तो आपने कभी इसको नहीं छोड़ना। और देखिए कितना मार्केट नीचे की तरफ प्ले हुई है, देखें। तो गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी हमारा एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको भी टेस्ट किया और देखें मार्केट फिर से नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। और हमेशा आपका सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा फेयर वैल्यू गैप वो ये वाला होगा जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा मिले तो आपने इसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रेड करनी है। ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप होता है और इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस तरह आपको बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप मिलेंगे और कोशिश करिएगा कि आपने इसके ऊपर कम से कम 100 बार आपने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करनी है। देन फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे लेनी है आपको पता चल जाएगा। तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक और आज की स्ट्रेटजी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी समझना है तो आपने कमेंट में पूछना है हमसे, हम आपको फिर भी गाइडलाइन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।